हाँ जी, ये सबसे पूछते हैं फिर। नीलम माता जी, आप बताइए क्या समझा ये जो डिस्कशन चला उससे। माधव भैया से एक चीज पूछना था, राजेश भैया, कि हाँ जी, हाँ ऐसे जी, हम हाँ जी, हाँ जी, दूसरे पूछ के भी लीजिए। अगर शरीर में, हाँ दीदी। हाँ कोई दीदी बताइए दूसरा ना। है, कोई उसके शरीर में भी अगर हमको हम्म, दिखाई दे रहा है, तो अपने भाव से क्या हम उसका भी वो कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या भैया? हाँ अपने उसको भाव लगे को तो हो उसी जाएगा तरह दीदी। बना के, जैसे आपने कहा ना। हाँ। अच्छा हाँ हो अच्छा। जाएगा, ऐसा करना पड़ता है, उस टाइम ऐसा करना यही पड़ता है दीदी। पहले तो उसको आपके ऊपर बिलीव होना चाहिए। बात जी। समझे? अगर आपके साथ बिलीव हाँ हो गया हाँ, तो जैसे आप मेरा जैसा बेटा है। ऐसे ऐसे करके। हाँ आपकी बेटा है, अगर आपकी बेटी को आपके ऊपर बिलीव है तो आप उसको लेटा के परमात्मा को भाव करके एक बार हाथ जोड़ के ऐसा ही स्लोली हाथ हिलाओ तो आपको महसूस हो जाएगा परमात्मा का हाथ के में, है ना। अगर वो महसूस हो गया तो जी उस महसूस को जी ही जी महसूस करके अपना वो कर लेना, ये तो आपके पास सिद्धि है, ये तो ये कर सकती है आप। जी जी। ठीक है, ठीक है। जी। देख लेना ट्राई करके। ये हम्म। काम करेगा घर परिवार के लिए। हाँ हाँ और हाँ। किसी को जी भी कर लेना, ये तो जी भैया जी। ये नहीं कि ये करने से अहंकार मत बढ़ा लेना, लेकिन कर लेना। अहंकार मत बढ़ाने ना, वो तो नहीं। क्योंकि ये हाँ तो हाँ। खजाना है। औषधि उपचार सबको करो ना। लेकिन क्या है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये हूँ करके अपना वो मत करो, है ना। अगर किसी को नीड है तो करो, वो आपको आभास हो जाएगा परमात्मा हाथ में आ गया है, एकदम फ्लो सा हो जाएगा। आपको फिजिकली अनुभव में आ जाएगा, हाँ अब परमात्मा आ रहा है, तब आपको कर सकते हैं। तो आ जाता है दीदी, एकदम अनुभव में आ जाता है। जी भैया जी। अब थोड़ा सा जी हल्कापन भी हो सकता ठीक है है। ना। हाथ में जैसा आपके हवा में हाथ अटक गई हम्म। कुछ एक, मतलब कुछ ना कुछ अलग सा आपको महसूस होगा और कर सकते हो, इतना सिद्धि है आपको। ये जो वो लाइट दिखते हैं ना, प्रकाश, और जिनके अंतराकाश और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, उन लोग कर सकते हैं ये चीज। हो जाएगा ठीक अगर है उनका भैया। समर्पण ठीक। है। और सामने वाला का भी है तो हो जाएगा। अगर हम्म। उसका समर्पण है तो सामने वाला का ना हो, वो भी जी थोड़ा अंदर से होता है लेकिन ये नहीं दिखेगा। इसलिए मत करो ऐसा चीज, क्योंकि नहीं दिखेगा, नहीं मानेंगे, फिर उसका दूसरा असर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर भी समर्पण है तो आप करके देखो जी। अपने बेटे के ऊपर तो। और मेरे ऊपर तो मेरी बीवी को करने के लिए बोलता हूँ ठीक मैं है कि भैया। भाई ऐसे ऐसे कर, तो तू बोलता हूँ करती है। अब मैं अपना भी वो करता हूँ, जी ये होता है करना है। जी एक जी जी। क्लीन प्रोसेस हो जाता है दीदी। जी ठीक है। ठीक है भैया। जी जी, अमिता माता जी आप ही बताइए, बताइए ये जो सिखाया परमानंद जी को, मतलब किस प्रकार से होता है, आप बता दीजिए, आपको क्या समझा, तो अभी बात ही कर रहे तो। भैया हमको वहां तक ही, मतलब जो भैया ने बोला ना कि पहले मन से आएगा फिर तब शरीर में दिखेगा। मतलब पहले मन में आप उसको दिमाग में थॉट आने लगा कि ये बीमारी, तो वो शरीर पे फिर दिखने लगेगी। लेकिन जब भाव शरीर एक्टिव है जिसका भी, तो वो वहीं पे काट देगा, वो उस भाव से पॉजिटिव, उस भाव को पॉजिटिव में ले आएगा। तो इससे मन भी वो हो जाएगा, तो फिर शरीर पे नहीं हो पाएगा। ये समझ में आया था भैया। और वो ही भाव शरीर अगर वो निगेटिव अगर वो कर रहा है, तो अपने ऊपर वो फिर पूरा उसके उस पे फिर निगेटिविटी जो है वो उसके मनस पे पहुंच जाएगी, फिर वहां से फिर शरीर पे दिखने लगेगी। क्योंकि भाव शरीर एक्टिव है, वो कुछ भी करेगा, अगर सोचेगा कुछ भी अगर वो करता है, तो उसके शरीर पे फिर असर, पॉजिटिव अगर करेगा तो पॉजिटिव आएगा, और नहीं तो नेगेटिविटी आएगी, उसके फिर बॉडी पे दिखने लगेगा। जी भैया। और परमात्मा पाने का सिम्टम्स और एंजाइटी और डिप्रेशन का सिम्टम्स एक ही दिखेगा, है ना अमिता माता। जी 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 हाँ 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 हाँ, जी जी। वो हाँ ये अनुभव आप एक ही बताए है। ठीक ठीक है। उधर पॉजिटिव कि लगता वो है, जो, या मुझे परमात्मा हाँ मिला लगता है, खुश होता है। अब उधर अभी मुझे तो एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, कोई मुझे काला जादू कर रहा है, मुझे क्या हो रहा है बोलेगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, बात एक ही है। जी जी
हाँ अगर इस हाँ, चीज को क्योंकि पकड़ अगर पाए वो तो डर अमिताभ गया, मिश्रा आप परमात्मा का अनुभव कर रहा है, जी करवा जी, रहा है वो तो। परमात्मा का अगर जैसे हम कुछ लोग उसको अनुभव उसको आउट ऑफ हुआ ट्रैक। तो हाँ, तो वो जी जी जी, तो वो उसमें फिर एंजाइटी में फंस हाँ जाएगा, वो उसको वो सोच नहीं पाएगा और उसको लगेगा कि हाँ हमको ये हो गया। में जी जी एंजाइटी में। पूरा। हाँ आपने बहुत समझ, हम्म, आप एकदम ट्रैक में समझ आ गया, आपका भी परमानंद जैसे ही समझ आ गया दीदी आपको भी। बहुत अच्छा, 2 जन को तो पूरा क्लियर हो गया। आगे जी बढ़ाइए। जी जी। करतार भैया जी आप बताइए तो क्या समझ आया? करतार भैया जी। हाँ जी प्रभु जी, मैंने तो बताया वही तो चीज है ना। ये जैसी एंजाइटी कोई चीज आती है तो मैंने उस मेरे सामने पैरालाइज आया तो मैंने जैसे ही अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ लिया। मैंने उसके ऊपर हैवी नहीं होने दिया ना। मैंने अपने शरीर पे आने नहीं दी, मैंने वहीं पे ही उसको डाउन कर लिया मैं अपने आप को। और मैं अब आराम से अपनी गाड़ी को लेके डॉक्टर पे चला गया। यही तो है। जैसे ही मेरे पास वो परिस्थिति आई, मैंने एंजाइटी में न क्रॉस करके मैंने उसको पॉजिटिविटी में दिया और मैं परमात्मा के साथ अटैच हो गया। अगर उसी चीज को मैं नेगेटिव ले लेता तो मैं एंजाइटी में चला जाता, डिप्रेशन में चला जाता। क्यों प्रभु जी आप बताओ। हाँ ये तो आपने अनुभव के साथ किया हुआ है, यही है, यही बात है। हाँ यही है। और ये उसमें रोज अनुभव अनुभव भी करते थे आता ना। है। ऐसे नहीं मेरी हाँ जॉब, हाँ। प्रभु जी मेरी जॉब ऐसी थी, मैं तो प्रॉपर्टी का काम करता था। आप बताओ शेयर होल्डिंग में इतने इतने पैसे की डील होती थी, इतना इतना पैसा ना वो पता ही चीटिंग बाजी हो जाती थी। तो हमने कभी उसको मेरे साथ के पता नहीं कितने लोग एंजाइटी कैसे क्या क्या हाल है मुझे पता है ना। बट मैंने उन चीजों को पॉजिटिव लिया ना। शायद मेरा उसका कोई लेन देन था, मेरा उसका फिश हुआ, मेरा करता ही नहीं रहा, खत्म। मैंने पॉजिटिविटी में लिया। अगर उसी बात को मैं नेगेटिव ले जाता तो वो मुझे एंजाइटी में ले जाती। मैंने उसको पॉजिटिव लिया तो उसने परमात्मा के साथ मेरा और लगन बढ़ा और मुझे ताकत मिली और मेरी और आगे की यात्रा बढ़ी। हम्म, अच्छा आपको तो ट्रैक में हो आप तो पहले से हाँ अनुभव। थैंक यू सर, थैंक ठीक है ठीक। जी जी जी, प्रणाम भैया जी। अब मालविका दीदी आप बताइए, आप हो उधर, हैंड रेस किया? जी भैया, वो हाँ हाँ। मुझे मैं पूछ रही, भैया ने बोला ना कि मतलब और मतलब आध्यात्मिकता वो डिप्रेशन एंजाइटी मतलब टाइम टाइम पे वो आता रहेगा, जैसे 7 शरीर का भैया बता रहे थे, तो वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। उसको ऐसा समझे ना मल्लिका दीदी, आप मतलब बार बार आता रहता है। जब तक हम उस शून्य दर्शन नहीं करेंगे तब तक आता ही रहता है, बार बार आता है। इसको इससे पकड़ो, नहीं तो फिर 7 शरीर वही है, मतलब वो जो आपने सुना है देखे हैं उसी का बात है, लेकिन वो बार बार आता है। अभी इतना पकड़ लो, जब वो हो जाएगा तब आप खुद ही उसको डिस्कस कर लेना। नहीं तो जान के फिर बताना के लिए जानने से फिर आप रुक जाओगे ना। जी, वो हाथ आता रहता है, तभी मैं बोल रही हूँ हाँ बार मतलब बार, वो। जैसे आपको भी तो आपने समझो ना आपकी लाइफ में, आपको कभी कभी लगता है मैं पहुंचा हूँ, पहुंच गया, फिर लगता है नहीं अब फिर क्या हो गया, होता है ना अवस्था। हाँ हाँ वो पता है। हाँ और उसी अवस्था बार बार होता है, उसी अवस्था में बार बार डिप्रेशन और एंजाइटी का सिम्टम दिखते हैं। लेकिन आप तो अध्यात्म में आ चुकी हो, इसलिए आपको तो पता है ये तो परमात्मा की प्राप्ति का सिम्टम्स है। लेकिन जो लोग अध्यात्म में नहीं है उनको भी तो आकाश खुलता ही जाता है, लेकिन किसी न किसी आकाश में उन लोग झेल नहीं पाते। अगर एक आकाश झेल पाए फिर दूसरी आकाश में जाके फिर वो एंजाइटी और डिप्रेशन पकड़ लेता है। फिर अगर उससे भी झेल पाए फिर थर्ड फिर फोर्थ ऐसे करते बार बार उन लोग को भी पकड़ता है। और हमको भी बार बार पकड़ता है, लेकिन हम लोग को पता है कि परमात्मा प्राप्ति के रास्ते में ये परमात्मा का अनुभव है, इसलिए हम उसको झेल के आगे जाते हैं। समझे मल्लिका दीदी? जी जी भैया, मतलब एक बार जो डिप्रेशन आ गया और हम उससे निकल गए तो फिर आगे तो हमें पता ही है ना कि इस जर्नी में ये सब आता है और ये तो समझ आप जाती हूँ। अध्यात्म में आए हो इसलिए पता चला। अब जो लोग क्या होता है, जो अध्यात्म में नहीं है वो तो दवाई खा के एक बार डिप्रेशन को खत्म करते हैं और आकाश पार कर लेते हैं, फिर दोबारा तो फिर आ जाता है।
अब फिर उनको दवाई हाँ खाना पड़ता है, हाँ ऐसा ही हुआ था तो मैं ऐसा दवाई खाया था तो मेरा वो खत्म हो गया था। अब उसको दवाई खत्म नहीं करेगा, उसका भाव ही खत्म करेगा। मैं ऐसा हुआ था तो मैं दवाई ले रहा था, तो फिर वो दवाई लेता है, उसके बाद मेरा खत्म होता है। वो भाव शरीर में उसने वो कमांड दिया, भाव शरीर वैसे ही करके खत्म कर देता है रोग। जी, मतलब संसार में डिप्रेशन आया और अगर हम परमात्मा की तरफ आ गए तो हमारा वो डिप्रेशन तो फिर रहेगा भी नहीं। हाँ, अगर समझ पाए तो डिप्रेशन है ही नहीं ना, पहले भी तो नहीं था एक्चुअल में। हाँ, ये तो मेरा अनुभव है भैया ना, मेरे साथ ऐसा ही हुआ और मैं तभी परमात्मा की तरफ आई और मुझे पता चला कि अरे ये डिप्रेशन था ही नहीं, मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए ये सब हुआ था। हाँ, डिप्रेशन तो था ही नहीं, होता ही नहीं। वो तो हम डिप्रेशन है बोल के सोच रहे हैं, एंजाइटी है बोल के सोच रहे हैं। वो सोच है, वो डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं है वो। समझे हाँ वो दीदी? जी, वो मतलब अभी जो भाव शरीर एक्टिव हो जाता है तो हमें ना मतलब वो सोचना भी नहीं है कि यार मैं डिप्रेशन, वो मतलब फिर क्यों सेंसिटिव हो जाते तो वो सोचने से ही हो जाता है। हाँ, सोचने से हो जाता है क्योंकि उनका भाव शरीर एक्टिव हो चुका है। और डिप्रेशन और एंजाइटी होने वाला तो लकी समझे, क्योंकि उनका तो भाव शरीर एक्टिव है, अगर वो समझ पाए तो। जी हाँ, वो तो मेरा अनुभव है। जब भी एंजाइटी डिप्रेशन हुआ मैं तो मुझे लगा ये जाएगा ना तो बहुत शांति और बहुत आनंद वो मिलता है। अब समझा, एंजाइटी और डिप्रेशन है ही नहीं, नाम दे के हम वही, बैठ रहे हैं हाँ पकड़ में। जी भैया, ये तो तो मेरा खुद का अनुभव है। जैसे तूफान आया और सुबह पूरा शांत हो जाता था। ऐसा बस, होता है ना, रात को तूफान आया और सुबह एकदम कितना मस्त मौसम हो जाता है, वो होता था। वही है। हाँ ये भी ट्रैक में है जी। ये डिप्रेशन और लाइन की, अभी ये भी डॉक्टर बन सकती है। अब समझ में आया, आप उपचार कर सकती है ना मानस रोग। जी भैया, हाँ तो मेरे साथ जो अनुभव का है ना तो मैं सबको यही बोलती हूँ, कभी मतलब हम्म। जिनको भी देखती हूँ ना, मतलब कोई भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है और वो एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो हाँ, लगते लेकिन बेचैन हो आपको रहे एक हैं। बार गौर करना है। लेकिन लोगों को आपको ये बताना है उसके शरीर में कितना अटैच है, उसकी मनस में कितना अटैच है और भाव में कितना है। तीनों को आपको अलग अलग देखना है। थोड़ी देर बात जी करके ही ये समझ आ जाता है आपको। अब घटना क्या घट रहा है सोचने से संसारी क्या बिगड़ गया, क्या क्या हो गया, वो आपको समझ में आ जाता है। और मन की बातें बता देता है, मन में कितना दखल अंदाजी है वो भी पता चल जाता है। और उसके भावना का भी बात कर देता है, तो आपको बात अलग अलग से समझना पड़ेगा। ये भाव की बात है, संसार की बात है, ये मनस की बात है। ये तीन बातें अगर समझ पाई तो आप भाव की ट्रीटमेंट भाव में करोगी, मनस की ट्रीटमेंट मनस में करोगे, बॉडी की ट्रीटमेंट बॉडी में करोगे, तो उसका रोग भी निवारण हो गया। अब बन गई डॉक्टर। जी जी हाँ, भैया, मतलब वो विचारों से बीमार हो रहे हैं, खुद के भाव शरीर से, या फिर रियल में उसकी कोई बीमारी बीमार तो है। होता ही नहीं ना। बीमार क्या होता है आप असल में, बीमार बताइए तो, मुझे। एक रोड, हाँ एक मतलब कोई एक बीमारी बताइए तो। जी, अभी आपने बताया ना जो ये मतलब बुखार जुकाम हो गए, ये तो अंदर का है मतलब। जैसे ब्लड प्रेशर ही बताइए, और ब्लड प्रेशर भी मनस रोग है। शुगर बताइए, शुगर भी मनस रोग है। जी उसको बोलते हैं डीएनए में आया हुआ है, वो पखा नहीं सकते कि ऐसा नहीं रहता। होता है उसका, वो था इसलिए हो गया। वो मनस है, भाव से रिएक्टिव है, आ गया फिर उसका शुगर। हाँ, वो जैसे मतलब किसी को मतलब जैसे मेरे मम्मा को है ब्लड हाँ, प्रेशर तो तो आपको भी लगेगा कि पहले से आप हाँ भी बार बार आपके अंदर रिपीट करोगे, मेरे मनस को मम्मी को भी थी तो ये तो उसके अनुसार से जाता है, ये होता है होता है। तो करके करके आपको भी शुगर, वो ऑटोमेटिकली आपको बिना पता चले शुगर हो जाते हैं। ये भाव से किया हाँ, हुआ है। ये ना ये भी साइंस की पॉलिसी है, ये विज्ञान की, ये डॉक्टर लोग की पॉलिसी है। ये पढ़ा हुआ डॉक्टर को पता नहीं है। जो डॉक्टर की फॉर्मूला बनाते हैं ना संसार में, उनको पता है ये बात। उन लोग ने रोग खुद तैयार किया है डॉक्टरी करने के लिए। ये रोग जी है ही नहीं, जी, बनाया हुआ रोग है सारे रोग। हाँ हाँ, समझ में आ गया अभी। है ना? आपको कहीं काट के कैंसर हो गया, काटा हुआ भी आपको उपचार ऐसा ही। अगर ज्यादा मत तंतुड़ी करो तो आपको वैसे ही मतलब खत्म हो जाता है वो। जी जी भैया, है ना? हाँ अभी उतना समझ सारा समझ। ज्यादा कुछ नहीं। पन वैसे तो मैं तो मट्टी में उलता था, मेरा मम्मी पापा तो मट्टी डाल देते थे जब ब्लड आता था। जब भी एक खेत में जाके कुटियाली करता था तो दर्द होता था, काटता था तो मट्टी लगाते थे, तो वैसे जाता था। है ना? और वो तो उस टाइम तो पता नहीं था, अब तो सब पता चल गया ना।
अब ये सारे चीज मट्टी का, मतलब ये चीज इतना आसान नहीं, ये चीज बनाया गया है पूरा, रोग बीमार डिजाइन सब चीज तैयार परफेक्ट है। पहले सिम्टम्स भेज देते हैं मार्केट में और सिम्टम्स के बाद भाव में एक्टिव होता है। ये अब ये जो अफवाहें चलते हैं ना, आपको कोरोना वगैरह वायरस भी तो ऐसे ही चल जाता है, होना मतलब डिजाइन होना ही नहीं पड़ेगा। ये तो छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट लोगों से बीमार करवा देते हैं। ये हाँ उन तभी लोग को बोलते पता है हैं। जो साइंस का जो मतलब रूल्स रेगुलेशन और टॉप की जो बनाते हैं, वो दवाई बनाते हैं, दवाई का फार्मूला बनाते हैं और साइंस का रोग का फार्मूला निकालते हैं ना, उन लोग को पता है ये चीज। जी भैया। ये बहुत मास्टर ऑफ मास्टर्स को पता होता है। कुछ एकदम जी राज की बात भी आ गया, परमानंद जी आ गया कुछ राज की बात है, कोई डॉक्टर है तो सुन ले जरा। मैं अभी वही डॉक्टर साहब है हमारे पास, राजपाल जी, मैं उनको याद करने वाला था। नेक्स्ट वही उनको ही पूछने वाला था। आज जी डॉक्टर साहब सुन रहे क्या डिस्कशन?